जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। आइए आज हमें जानते हैं कि अगर हम गंगा जी में स्नान के लिए जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से वह आवश्यक कृत्य हैं, कर्म हैं जिन्हें करना चाहिए, जिसके कारण हमें पूरे के पूरे सही पुण्य की प्राप्ति हो। हम जो अपनी कामना के निमित्त जा रहे हैं वह कामना पूर्ण हो, यानी कि हम पापों से मुक्त हों, पुण्यों की प्राप्ति हो, जो भी कठिनाइयाँ जीवन में है वो दूर हो, कम हो। सर्वप्रथम तो इस बात को जानना चाहिए कि जब कभी भी आप गंगा जी में स्नान करने के लिए घर से चलें, बिल्कुल शुद्ध होकर के घर से निकलें। घर से ही अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए या फिर आपके जो आराध्य हैं उनके नाम का स्मरण करते हुए, जप करते हुए, चाहे वो शिव जी हो, भगवती हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, सभी का नामों का स्मरण करते हुए, जप करते हुए ही चलना चाहिए। अब तो पुराणों में यह तक लिखा हुआ है कि घर से पैदल ही जाने पर जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप जूता चप्पल पहन करके चलते हैं, यानी चरणों में आपकी पादुकाएं होती हैं, तो आधा पुण्य उन पादुकाओं को प्राप्त हो जाता है। इसलिए घर से तो कहा गया है कि पैदल चलना चाहिए। आज के समय में तो यह संभव नहीं है, तो कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि जब आप गंगा जी के पास जाते हैं तो वहाँ आप जहाँ कहीं भी ठहरें, जिस भी होटल में ठहरें, जिस भी धर्मशाला में ठहरें, वहाँ 1-2 किलोमीटर की जो भी दूरी हो या जितनी भी दूरी हो, वह दूरी आप कभी भी जूता चप्पल पहन करके तय ना करें। जब आप गंगा जी में जाएं तब वहाँ से आपको खाली पैर ही जाना चाहिए और सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गंगा जी में अशुद्ध होकर के नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि हम जो नित्य कर्म इत्यादि कर लिए अब नहाएंगे गंगा जी में ही जा करके। जिस जगह भी आप ठहरे हैं वहाँ पर शुद्ध होने के पश्चात ही, यानी कि नहाने के पश्चात ही गंगा जी में जाना चाहिए। अशुद्ध शरीर से कभी भी गंगा जी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पुण्य की जगह उल्टा दोष लग जाता है, तीर्थ का दोष लगता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी घर से निकलते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए तो रास्ते में अब यह नहीं कि अब तो 1000 किलोमीटर दूर है गंगा जी, 2 दिन लगने वाला है जाने में, तो चलो हम लोग यहाँ पर नॉन वेज खा लेते हैं, मांसाहार कर लेते हैं, किसी प्रकार का कोई व्यसन कर लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, अन्य प्रकार के जो कार्य है वो सब कर लेते हैं। यह सब करने से फिर गंगा में स्नान का कोई भी पुण्य जो है नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी जाएं तो पूर्ण सात्विक रहन सहन आचार विचार के साथ ही जाएं। अब जब है हम गंगा जी के किनारे जब पहुंच जाते हैं सही प्रकार से, तो उसके पश्चात अब ऐसा होता है कि जाने के बाद सीधे जो है छलांग नहीं लगाना है, सीधे उनमें कूद नहीं जाना है, कभी भी पैर से पहले गंगा जी को स्पर्श नहीं करना है। सर्वप्रथम जब गंगा जी के किनारे जाएं तो गंगा जी को पहले हाथों से स्पर्श करें, उन्हें प्रणाम करें, भाव से प्रणाम करें, भगवती का धन्यवाद दें कि आपके जीवन में वह समय आया है कि आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होने वाला है। उसके पश्चात सर्वप्रथम हाथों से स्पर्श करके जल को सबसे पहले शीश में छिड़कना चाहिए, मस्तक पे लगाना चाहिए, नेत्रों में लगाना चाहिए, अपने पूरे समस्त शरीर में छींटना चाहिए। फिर प्रणाम करके धन्यवाद देते हुए अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए, अपने आराध्य के नामों का जप करते हुए धीरे धीरे जो है जल में प्रवेश करना चाहिए, नहीं गंगा जी में प्रवेश करना चाहिए। उसके पश्चात जो है गंगा जी में जाने के बाद ऐसे तो कहा जाता है कि कम से कम 3 डुबकी अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन यथाशक्ति 3 लगाएं, 5 लगाएं या गिनती ना गिने, जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, जब तक आपकी इच्छा हो, जितने समय हो, उस अनुसार भगवती गंगा जी में स्नान करें, यानी कि गंगा जी में रहें, उनके धारा में खड़ा रहें। स्नान जब पूर्ण हो जाए उसके पश्चात अब यह आवश्यक कार्य जरूर करना चाहिए। स्नान करते हुए भगवती गंगा का, महादेव का नाम, अपने आराध्य का नाम नित्य लेना ही चाहिए। यह आपको उस गंगा जी में स्नान करते हुए लेना ही है। उसके पश्चात जब आपका गंगा स्नान पूर्ण हो जाए तब पितरों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त अंजलि बना करके गंगा जी का जल लेकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। अब अर्घ आप किस मंत्र से देंगे? अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो गायत्री मंत्र से दीजिए, नहीं तो अपने आराध्य के मंत्र से दीजिए, गुरु मंत्र से दीजिए। वह पितरों के निमित्त होगा, आप सूर्य नारायण को देंगे, लेकिन वह जल जब आप देंगे और ऐसा बोल करके देंगे कि मैं अपने कुल के पितरों की तृप्ति हेतु भगवती गंगा के जल से भावपूर्वक भगवान नारायण, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहा हूँ या दे रही हूँ। जब आप यह कह करके देंगे तो आपके कुल पितरों को ही वह सारा चीज़ प्राप्त होगा और अब पितृ जो है प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। साथ ही उसके पश्चात आप अपने देवताओं, अपने आराध्यों के निमित्त और नारायण के निमित्त जो है जल से अर्घ दे सकते हैं। यह अवश्य करना चाहिए। भींगे वस्त्र में ही खड़े होकर के भगवती गंगा के जल में यथाशक्ति अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। चाहे 5 मिनट कीजिए, 1 घंटा कीजिए, कम से कम नाभि तक जल होना चाहिए, या आपका जो सामर्थ्य हो, जो आप जल में खड़े हो सकें, सुरक्षित खड़े होकर के कुछ समय तक जो है आपको अपने उन मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रयास तो यह करना चाहिए कि कम से कम एक अनुष्ठान ही हो जाए वहाँ पर तो अति उत्तम है, लेकिन कम से कम वहाँ पे खड़े होकर के जो भी आपका मंत्र हो उसका जप जो है वहाँ जरूर करना चाहिए।
इतना करने के पश्चात जब आप गंगा जी के जल से बाहर निकलेंगे, नदी से बाहर निकलेंगे, तो ध्यान रहे यह जो गलत कार्य लोग कर लेते हैं, बाहर निकलने के पश्चात अपने शरीर को पोंछ लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने शरीर पर से जल को पोंछ लीजिएगा, भगवती गंगा के जल को पोंछ दीजिएगा, तो सारा पुण्य भी उसी समय पोंछ दिया जाएगा, यानी कि कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। पुण्य आपको चाहिए, पुण्य के लिए ही आप गए हैं, आपके मन में यही लालच है कि हमें पुण्य की प्राप्ति होनी चाहिए, तो वह तभी प्राप्त होगा, उसका पूरा फल तभी मिलेगा जब आप भगवती गंगा के जल को, या जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी शुभ हमारी पवित्र नदियां हैं, उनके जलों को अपने शरीर पर सूखने दीजिएगा। यानी कि वह जल पोंछा नहीं जाना चाहिए, आपके वस्त्रों समेत वह जल जो है सूखना चाहिए आपके शरीर में, तभी जाकर के आपको लाभ प्राप्त होगा। अब यह पुराणों में वर्णित है, आप इसका कोई भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगा सकते हैं कि वह भगवती गंगा का प्रादुर्भाव, उनका जो उद्गम स्थल है वो किस क्षेत्र से हुआ है, वहाँ के जो फायदे हैं कि वह बहुत सारी जड़ी बूटियों के बीच से होकर के बहती हैं, दिव्य औषधियों के बीच से होकर बहती हैं, उनका कण जो है सदैव नित्य विद्यमान रहता है भगवती गंगा के जल में, वह कण जो है हमारे शरीर में अच्छे से घुले तभी वह लाभदायक होगा, तभी हम रोग से मुक्त होंगे, और जो भी आध्यात्मिक और दैविक हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तभी प्राप्त होगा, यह मान लीजिए। इसलिए जल को सदैव शरीर पर सूखने देना चाहिए जब कभी भी आप भगवती गंगा में स्नान करते हैं। उसके पश्चात उसी वस्त्र को पहने हुए ही, यानी कि भींगा वस्त्र पहन करके ही आपको जो है, जो इस तीर्थ में आप उपस्थित हों या भगवती गंगा जी के किनारे उपस्थित हों, वहाँ जो भी मंदिर हो वहाँ पे दर्शन करना चाहिए, वहाँ पर आपको पूजन जप इत्यादि करना चाहिए। यह करने के पश्चात आपको दान अवश्य करना चाहिए, यानी पूजन इत्यादि करने के पश्चात आपको भगवती गंगा के किनारे ही संकल्प लेकर के दान करना चाहिए। इतना करने के पश्चात आपको यह भी ध्यान रखना है कि भगवती गंगा के किनारों पे किसी प्रकार के आप कूड़ा करकट ना फैलाएं, थूकें नहीं, मलमूत्र इत्यादि का त्याग ना करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर अपने गुरु मंत्र और इष्ट के मंत्रों का जाप करते हुए शुद्ध सात्विक भाव के साथ उसी तरीके से फिर आपको वापस आना है, यानी बिना चप्पल जूता पहने ही आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ जाएं और वहाँ से फिर अपना सही प्रकार से नित्य स्मरण करते हुए अपने आराध्य का फिर आप घर को आएंगे। इतना जब करेंगे तब हमें जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, गंगा स्नान का जो पुण्य है, जो फल है, वह हमें प्राप्त होता है। यह सब बात जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यह थी गंगा जी में स्नान करने की विधि संक्षेप में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब कभी भी भगवती गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनके निमित्त जा रहे हैं, और इसे अगर सुनेंगे तो आप सही तरीके से कर सकेंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, हर हर गंगे।